ओके, तो आज हम फिर देखेंगे कि कुछ और बेहतर तरीके से कोड कैसे कर सकते हैं विजुअल बेसिक पर, और सीखेंगे बटन के ऊपर का टेक्स्ट लेवल पे कैसे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर हम एक बटन बनाते हैं, ठीक है, और उस बटन को एक कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हमने डिफरेंट किस्म के बटन बना के यहाँ पे रख दिए। बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे पहला टेक्स्ट लिख दिया, जैसे अब क्या इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया cvb.net, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसके टेक्स्ट पे लिख दिया सपोज टू बी C#, और यहाँ पे क्लिक करके हमने लिख दिया जावा, और यहाँ पे क्लिक करके हमने लिख दिया पाइथन। अब इनका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो चारों को एक साथ भी कर सकते हैं, चारों को एक साथ सेलेक्ट करें, और यह मुश्तरका तौर पे इनकी प्रॉपर्टी जो कॉमन है FONT फॉन्ट को यूज करें, और इनका टेक्स्ट यहाँ से साइज और स्टाइल चेंज कर दें, ओके कर दें, ठीक है। उसके बाद अब बनाने हैं लेबल्स। तो लेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सर्च कर लेते हैं लेबल। तो यहाँ पे लेबल को क्लिक किया, यहाँ लेबल बन गया, और यहाँ पे रख के इसकी जो ऑटो साइज प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स कर दिया। इसको लेवल को थोड़ा बड़ा करके हमने इसके आगे लगा लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, यहाँ से इसको सेंटर कर लिया, और यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट पर जाके क्लिक किया, और फॉन्ट के साइज को हमने यहाँ से बढ़ा लिया, ठीक है। फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फ्लैट स्टाइल को हमने कन्वर्ट कर दिया 3D के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। और अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो बैक कलर की प्रॉपर्टी को यहाँ से जाके फिर से हम चेंज कर देंगे, स्क्रॉल बार वाले टेक्स्ट पर डाल देते हैं, और फॉन्ट का जो कलर है यानी कि जो उसका 4 कलर है वो यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट नजर आएगा ये, ओके। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे, ये इस तरह से आ गए, ठीक है। अब करना ये है कि इसके ऊपर एक लेबल भी लिख देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये यहाँ रख लेते हैं, और यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इस लेवल पे लिख के लगा देते हैं शिफ्ट लेबल लेबल, ठीक है। ये लिख के हमने इस पे लगा दिया और ये ऐसे नजर आ रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारा एप्लीकेशन चले तो जब मैं इस पे क्लिक करूं तो जो जो vb.net इधर लिखा हुआ है वो इधर शिफ्ट हो जाए, और इसमें क्या दिखा रहा है लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके यहाँ से हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी को खाली कर देते हैं कि भाई इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी खाली रहे, इन सबको मिला के भी एक एक करके खाली कर देते हैं। तो मैं जैसे क्लिक करूं ये तो vb.net इधर शिफ्ट हो जाए, क्लिक करूं C# तो इधर शिफ्ट हो जाए, क्लिक करूं जावा तो इधर शिफ्ट हो जाए, क्लिक करूं पाइथन तो इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, अब करना आसान है। देखिए इसके लिए क्या करना है, ये वाला बटन हमारा जरा ऊपर कर लें और इधर क्लिक करें नेम के ऊपर। इस बटन का नाम है 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4। इसका नाम है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। याद रखने नाम, नाम भूल गए तो काम खत्म। इसका नाम है बटन 1, इसका नाम है लेवल 1, इसका नाम है बटन 2, इसका नाम है लेवल 2। यहाँ पे देखें आपको नाम दिख रहे हैं और यहाँ पे भी दिख रहे हैं, बटन 3, बटन लेवल 3, बटन 4, और यहाँ पे आ गया लेवल 4। अब क्या करेंगे, पहला कोड हम इसके अंदर करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, कोड व्यू खुलेगा। तो आपको यहां पर इसके प्रोसीजर में बटन 1 के इस पे लिखना है लेवल 1, तो ये आपको दिखाएगा LABEL लेवल 1, देखो देखो इधर दिखाएगा लेवल 1। उसके आगे लगाना है डॉट टेक्स्ट, और असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के डबल कोट्स लगाना है, और उसमें क्या दिखाना है, ये है नहीं, इसे नहीं, डॉट टेक्स्ट लिखना है, और आगे करके फिर बटन का नाम लिखना है, बटन 1 डॉट टेक्स्ट, इस तरह से लिख देना है। तो हमने ये कहा कि लेवल 1 के टेक्स्ट पर लिख दो जो भी बटन 1 के टेक्स्ट पर लिखा हुआ है।
तो देखिए अब यही कोड आप करेंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर, यहां जाएंगे और इसको करेंगे लेबल 2 डॉट टेक्स्ट पर प्रॉपर्टी पे लिख दो जो भी बटन 2 की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इस तरीके से जावा वाले पे जाएंगे, इधर भी लिखेंगे लेबल 3 डॉट टेक्स्ट। अच्छा, आपने अगर गलती कर दी ना लेबल्स के बारे में तो फिर ये काम होगा नहीं बटन 3 के टेक्स्ट पर। मतलब यहाँ पे देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देखो ये कौन सा लेबल है, ये लेबल 4 है, और ये बटन कौन सा है, ये बटन 4 है। इसलिए मैं बड़े आराम से काम कर रहा हूँ कि लेबल 4 की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पर लिख दो जो भी बटन 4 पे लिखा हुआ है, बटन 4 डॉट टेक्स्ट पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से इसको क्लोज कर दो और अब देखो प्रोग्राम को रन करो यहां से। तो ये देखो यहां क्लिक करेंगे, ओके, समझ में आई बात। देखो इस पे शिफ्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे एक कोई ऐसा बटन बना दे रीसेट का, जैसे रीसेट करें तो ये दोबारा से क्लियर हो जाए। तो रीसेट का बटन कैसे बनाएंगे, देखो इसी में से बटन ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आ गया। आप कंट्रोल वी करके यहाँ पे एक बटन बना देते हैं, यहाँ पे जाके रीसेट का। तो ये हमने इसको थोड़ा यहाँ भी खींच लिया बटन को, थोड़ा सा इस साइड में भी खींचा, थोड़ा बड़ा बटन बना दिया। इस पे लिख दिया RECET रीसेट। अब रीसेट पे हम क्या चाह रहे हैं, ये सारे खाली हो जाए, ठीक है। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे रीसेट पे, तो लिखेंगे लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। अब डॉट आगे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, क्लियर भी नहीं आ रहा। लेबल 1 डॉट क्लियर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी भी नहीं लिखा हुआ। तो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट और इक्वल टू डबल कोट्स लगा देंगे इसके आगे, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट और क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे डबल कोट्स लगा के, ठीक है। अब इसी कोड को अगर हम चाहें तो कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, फिर पेस्ट कर लें। बस यहाँ पे यही चेंज करना है, लेवल 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, लेवल 2 आ जाएगा, लेवल 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, लेवल 3 आ जाएगा, लेवल 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से चारों लेवल को आपने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। अब इसमें शायद इसमें एक फंक्शन हो, फॉर डॉट एम्प्टी फंक्शन है इसमें, नहीं है, एम्प्टी फंक्शन में नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे सेट कर दिया आपने। ये कोड आपने किया बटन 5 के अंदर, जिसके ऊपर आपने क्या लिखा है, रीसेट। तो अब देखिए रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। तो जैसे यूजर क्लिक करेगा इसके ऊपर तो वहां आ गया VB.NET, C# आ गया, जावा आ गया, पाइथन आ गया। यानी कि इनके जो लेवल्स थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और जैसे ही आपने इसको रीसेट किया तो देखिए वो क्लियर हो गया। वंस अगेन क्लिक कर दें फिर से ये दोबारा से आ जाएगा और क्लियर, ठीक है। अब एक एग्जिट का बटन भी बना लेते हैं कि हमारे जब कोड को बंद करना हो तो एग्जिट कर लें। तो एग्जिट का बटन हम कहाँ बना रहे हैं, सपोज टू बी एप्लीकेशन पे, इसी बटन का हमने यहाँ से इसका कॉपी लिया, पेस्ट किया और इसको थोड़ा सा ऐसे करके चौरस कर दिया और इसके बीच में जाके लिख दिया एक्स बड़ा सा, ठीक है। और इसका फॉर कलर जो है हमने चेंज कर दिया बैक कलर, और फॉर कलर भी इसका चेंज करना है हमें। वो हमने कर दिया व्हाइट, ठीक है। इस बटन को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया कि यहाँ से इसको यूजर क्लोज कर देगा। तो इस बटन पे डबल क्लिक किया और सिर्फ इस पे लिखना है END एंड, ठीक है। और बटन 6 पे आपने एंड लिख दिया। अब गौर से देख ले, पूरे कोड को रिव्यू कर लेते हैं हम एक दफा। ये हमारा बटन 1 है जिसपे आपने लिखा लेवल 1 पर टेक्स्ट, जो भी बटन 1 का टेक्स्ट है वो लेवल 1 पर आ जाए, टेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद बटन 2 पे भी आपने ऐसे ही लिखा, तो आपने इस पे क्या लिखा कि बटन 2 का जो टेक्स्ट है वो शिफ्ट हो जाए लेवल 2 के टेक्स्ट पर, ठीक है। और फिर आपने ऐसे ही 3 पर और 4 पे लिखा और इस पे रीसेट का क्या लिखा, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 सारे क्या कर दे, खाली कर दे, ठीक है। और आखिरी में आपने क्लोज पे क्या लिखा है, एंड, क्लोज कर दे एप्लीकेशन। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन को चला के देखते हैं। तो ये देखिए शिफ्ट कर रहा है, ठीक है।